वेलकम टू न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखो जो टॉपिक ले गए हैं ना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये है, देखिए हम लोग अगर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में हम फेल क्यों हो जाते हैं। ये जो टॉपिक है क्या है कि टॉपिक क्या है, शेयर मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं। देखिए हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, हमारा जो पैसा है उसको हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आने के लिए, क्या हमारा पैसा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर हम पैसा बढ़ाने के लिए क्या फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो फिक्स डिपॉजिट में आपका लगभग मान लो 7% आपको मिलेगा रिटर्न सालों में। और क्या है, उसका बाद आप डेबिट फंड कर सकते हो। तो डेबिट फंड में आपको क्या मिलेगा, 6% के करीब रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अगर रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें वही मान लीजिए लगभग 5% के करीब आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद क्या आप गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर उसमें करेंगे वही 5% के करीब। सेविंग अकाउंट में भी आपको रिटर्न मिलते हैं, मालूम है नहीं मालूम नहीं आपको। अगर सेविंग अकाउंट में भी आपको रिटर्न मिलते हैं, सेविंग अकाउंट में अगर इन्वेस्ट करेंगे वही 3 से लेकर 4% का रिटर्न मिलेगा। अगर करेंट अकाउंट में करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, 0 मिलते हैं उधर, है ना। उसके बाद क्या, अगर आप म्यूचुअल फंड में करोगे तो लगभग 10 से लेकर 12% 15% आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलते नहीं है। मतलब आपको मालूम ही है, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड मिल गया तो आपको। तो उसके बाद क्या है, अगर शेयर मार्केट में अगर खुद आप इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट रिसर्च करके, इधर क्या है आपको 15 से लेकर 18-20% रिटर्न मिल जाएगा। तो यही जो रिटर्न है ना, ये हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल को अच्छे से गेन करने के लिए, हमारे कैपिटल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो पैसे को थोड़ा इम्प्रूव तो नहीं ना, हमारा पैसे को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं हम शेयर मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो हम जो इंडियन है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में करके हम लोग आते हैं दूसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। उसके बावजूद भी हम सिर्फ 3 से लेकर 40% लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वही डाटा यूएस में क्या है, वो 50% से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा अमीर भी है ना, हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन में फाइनेंशियल से। तो ये क्यों है, हम इतना लोग होने के बाद भी 3 से लेकर 40% लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इसका पीछे भी कुछ रीजन होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिस्क एपिटाइट। मतलब क्या है, हम लोग का अंदर ना रिस्क लेने का क्षमता बहुत ही कम रहता है। हम लोग रिस्क ले ही नहीं सकते, मतलब पैसे को लेके। ऐसे तो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन पैसे का जब बात आ जाता है उस टाइम में हम रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसका बात क्या है, उसका नॉलेज का नॉलेज का कम थी। मतलब क्या है, देखिए सबसे पहला बात तो हम लोग तो नॉलेज लेते नहीं है शेयर मार्केट के ऊपर। और एक बात भाई, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जिस जगह पे आप बिना नॉलेज का कुछ कर सकते हो। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसके लिए आपको उस चीज़ का नॉलेज है। भाई आपको चाय बनाने के लिए भी आपको चाय बनाने के नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए भी इस जगह पे नॉलेज की जरूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियन है तो हम लोग नॉलेज लेते नहीं, पैसा मुँह उठा के लेके आके डाल देते। फिर कंपनी अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो और भी अच्छा, क्लियर ना। तो ये हमारी दिक्कत है, हम लोग नॉलेज नहीं लेते। तो तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, नॉलेज क्यों नहीं लेते। तीसरा पॉइंट क्या है, डेडिकेटेड कोर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग बचपन से क्या भी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, जो जिसका लैंग्वेज है, बंगले, इंग्लिश, आपका हिंदी, जो भी है फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ग्रुप, यही चीज़ हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग बड़ा हुआ है। तो हम लोग तो बचपन से कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर पढ़ाई लिखाई किए नहीं, इसका लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स है भी नहीं। तो अगर डेडिकेटेड कोर्स नहीं रहेगा इनका ऊपर, अगर हमें सीखने के लिए अगर कोई कोर्स वगैरह नहीं है, उसका अगर हमारा बचपन से लेके आज तक एक भी हमारा चैप्टर नहीं याद हुए है ना, तो हम सीखेंगे कैसे। तो कोई कोर्स नहीं है इसमें, अगर हम सीख नहीं पाएंगे तो होगा कैसे भाई। ये भी हमारा फेल होने का सबसे बड़ा एक रीज़न है। अगर हम बचपन से सीखेंगे तो ज़रूर ज़रा से प्रॉफिट कमा सकते हैं, बात क्लियर नहीं है। और क्या है, और एक चीज़ हमारे इंडिया में करके ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्कैंडल, फ्रॉड वगैरह होते हैं। शायद आपको मालूम है, जैसे आप जो हर्षद मेहता स्कैम आप सुने होंगे, है ना। अब 90-20 का जो हर्षद मेहता वाला है ना, आप सुने नहीं सुने, हर्षद मेहता का में पंकज परेख वाला स्कैम है। तो ये सब स्कैम चलते ही रहता है हमारे इंडिया में।
तो इसलिए क्या है हम लोग इस शेयर मार्केट से दूरी बना के रखते हैं। इसका बावजूद तो क्या है, इधर से बहुत सारा लोग बहुत अच्छा पैसे कमा लिए, जैसे हमारा राकेश झुनझुनवाला सर है, जैसे विजय केडिया सर है, जैसे राधा कृष्ण दामानी है, जैसे आपको मालूम है देखिए मिले। तो क्या है देखिए, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा भाई। तो हम सीखते नहीं है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। समझ में आपको? तो आज से लेके जरूर सीखना है, तो बिना सीख के कुछ होगा नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आराम से सीखते रहोगे तो बहुत आसान चीज़ है, आप आराम से इधर से पैसे कमा सकते हो। तो चलिए, मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है आपका पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिए, सब कोई कंपनी इंडिविजुअल कंपनी हो या आपका एनएससी में बीएससी में लिस्टेड जो इंडिकेट हो, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इस सबका ही पीए होते हैं, पीए होता है। तो क्या है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा तो हमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। देखिए, अगर आपका पी 10 का करीब हो, मान लिया 10, 12, 11, 13, 15 का करीब करीब हो, तो आप क्या करोगे, मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पी 30 का ऊपर चला गया, मतलब क्या है 25, 26, 7 मतलब 25 से लेकर 30 का ऊपर चला जा रहा है, तो आप मार्केट से पैसा डाइवर्ट कर लो, मतलब पैसा मार्केट से निकाल लो। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात, क्योंकि फ्यूचर मतलब हिस्ट्री देख उठा के देख लो, आपका जो पी है वो 10 का नीचे जाता नहीं है, जा सकते हैं, ये नहीं तो जाएगा ही नहीं, जा सकता है, लेकिन जाता नहीं है। तो 10 का करीब करीब तो आप खरीद लो, और आपका पी अगर 30 का ऊपर जा रहा है, मतलब 25, 26, 27 का करीब करीब जा रहा है, तो आप मार्केट से पैसा निकाल लो। यही रूल्स अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो मेरा वादा है, आप मार्केट में लॉस होने का चांस आपका बहुत ही कम रहेगा। अभी ये आपका जानना पड़ेगा क्यों, पी क्यों हम चेक करें। देखिए, ये है पीई, ये आपका अर्निंग, ये है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आपका पी 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, तो अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आपको 10 ही रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर आपका पी 30 चल रहा है तो वही 1 ही रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, हम लोग बेवकूफ तो है नहीं जी 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट करें या 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये इन्वेस्ट करें, कौन से करना चाहिए, ये आपको अच्छे से मालूम है, समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग इंडियन है ना भाई, तो हम लोग का अंदर बहुत सारा खुजली होता है। क्योंकि देखिए, इस टाइम इट्स डिफरेंट, एक चीज़ है हमारा। तो ये क्या है, आपको मालूम पड़ रहा है, जब मार्केट में पी 25 के करीब करीब चल रहे हैं, मार्केट में आपको 25, 26, 27, 28, 30 तक चल रहे हैं, फिर भी हम इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? तो हमें लग रहा है इस टाइम डिफरेंस होगा, इस टाइम मोदी सरकार है, इस टाइम ये है, इस टाइम वो है, इस हिसाब से हम करते रहे। लेकिन मार्केट ऐसे होते नहीं है। तो क्या है, आप अगर रूल्स फॉलो करते रहेंगे, 10 का करीब करीब आएंगे तो हम खरीद लेंगे, और 30 का करीब करीब जाएंगे तो उसको हम बेच देंगे। अगर इस तरह से फोकस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बात है, तो लॉन्ग टाइम का लिए है, 1 साल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1-2 घंटे के बाद नहीं कर रहा हूँ। तो सर आपने जो सब कुछ बोल दिया, मैं मालूम पड़ गया, ऐसे हमारा पी जब 10 के करीब करीब आएगा हम खरीद लेंगे, और 30 के करीब करीब जाएगा तो हम बेच देंगे। अरे तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, ये सब कोई कर सकते हैं, ये करना चाहिए। करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, करने के लिए आपको तो शुरू तो करना पड़ेगा ना। तो बात क्लियर है। लेकिन आपने सब कुछ बोल दिया, लेकिन एक बात तो बोले नहीं, पी हम कैसे चेक करें, बिना चेक किए तो हम कर नहीं सकते। बात तो क्लियर नहीं है, आप सही बोले। आज तो क्या बोले, पी कैसे चेक करें। देखिए, आज का टाइम में गूगल होने के बाद आपका टेंशन आने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये भाई सिंपल सा चीज़ है, आप सिर्फ आपका गूगल में या गूगल क्रोम में जाकर लिखना निफ्टी 50 पीए टुडे। क्या है, निफ्टी 50 पीई टुडे, तो आपको मिल जाएगा जो अभी का टाइम में आपका पी कितना चल रहा है। क्लियर है? तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले के एपिसोड में। और अगर आप सीखना चाहते हो अच्छा कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आपको मालूम है ये वाला है, दबा के घंटी बजा देना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।